Hello friends, welcome to my channel or welcome back to my channel again. I am Shatabdi. कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय, यहाँ के फेमस मोनूमेंट कम म्यूजियम ये विक्टोरिया मेमोरियल है। 1906 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था बाय प्रिंस ऑफ वेल्स जॉर्ज 5 जो बाद में किंग जॉर्ज 5 बने थे। 1921 पे ये बनके तैयार हुआ और पब्लिक के लिए ओपन किया गया, इनॉग्रेट किया गया। तत्कालीन वाइस रॉय लॉर्ड कार्जन के ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है ये विक्टोरिया मेमोरियल, क्योंकि ये उन्हीं का ही प्लान था और क्वीन विक्टोरिया के डेथ के बाद उन्होंने फंड रेज किए और तत्कालीन समय में इसका कॉस्टिंग हुआ था 1 करोड़ 5 लाख। विलियम एमरसन जो ब्रिटिश चीफ आर्किटेक्ट थे ये उन्हीं का ही डिज़ाइन है। इसमें आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चरल स्टाइल, इजिप्शियन, मुगल, इस्लामिक स्टाइल, ये सारे स्टाइल आप देखने को मिलेगा आपको। और राजस्थान जोधपुर से मकराना मार्बल लाया गया था और उसी मार्बल से ये बना हुआ था। इसका जो गार्डन एरिया है वो 59 एकड़ ज़मीन के ऊपर है और टोटल ये 64 एकड़ ज़मीन के ऊपर बना हुआ है। इस मेमोरियल के और एक अट्रैक्शन है एंजल ऑफ विक्ट्री, जो ब्रोंज एक ब्लैक ब्रोंज के एक एंजल है, डोम के बिल्कुल ऊपर फिक्स किया गया है। ये सेंट्रल हॉल अंदर से आप ऊपर ये पॉइंट देख पा रहे हैं, ठीक इसके ऊपर ही ये एंजल फिक्स किया गया है, बॉल बियरिंग के ऊपर। स्ट्रॉन्ग हवा के साथ ये घूमती थी, बट अभी ये और काम नहीं करती है, ऐसे ही फिक्स है ये। तो अभी आप ये देख सकते हैं कितने अट्रैक्टिव पिक्चर्स बने हुए हैं ये सेंट्रल हॉल में। इसके ठीक नीचे ही बालकनी एरिया है, बट अभी कोई ऊपर जा नहीं सकते, वो ब्लॉक किया हुआ है। तो ये है मेमोरियल हॉल के सेंट्रल हॉल। यहाँ पे 25 गैलरीज है अंदर, और जिसमें कुछ है कि कैलकाटा गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, रॉयल गैलरी, स्कल्पचर गैलरी एंड नेशनल लीडर्स गैलरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र जी के एक बहुत बड़ा सेक्शन है, उनके यूज़ किए हुए चीज़ें, आईने के, ये फ़ौज के जो लेडी सेनानी थे, फिर अपने उनके यूज़ किए हुए चश्मा, फिर पाइप्स, जो आईने के फ़ौज के सेनानी के यूज़ किए हुए चीज़ें, बंदूकें, पिस्तल, बॉम्ब, कारतूस, ये सब आपको देखने को मिलेगी, जो एक अलग ही फीलिंग देते हैं। फिर वहाँ पे बहुत सारे लाइक लेटर्स जो उस समय इशू किया गया था, लाइक डेथ सेंटेंस के डिफरेंट जो डेथ सेंटेंस के लेटर्स होते थे वो सब। फिर न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आ रहे थे कि कहाँ पे कौन से फ्रीडम फाइटर ने क्या काम किए, किसको डेथ सेंटेंस दिया गया, क्या किए गए, वो सारे न्यूज़ कटिंग पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगी, देखने को मिलेगी। फिर आपके उनके यूज़ किए हुए चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, उनके हिस्ट्री ब्रीफ में आपको पढ़ने को मिल सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ के साथ जो सबसे ज़्यादा ख़राब लगते हैं, देख के मन भारी हो जाते हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर जिनके वजह से आज हम लोग चैन की नींद ले रहे हैं, उन सब के जो डेथ सेंटेंस के जो लेटर इशू किया गया था, वो लेटर और उनके वो पिक्चर साथ में लगा हुआ है, वो देख के सच में मन बहुत भारी हो गया था। आप देख सकते हैं अंदर से कितने खूबसूरत बने हुए हैं और बाहर से भी उतने ही खूबसूरत है। सबके स्टैचू बने हुए हैं, बहुत अच्छा गार्डन बने हुए हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कहा जाता है ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे हमारे ताजमहल से और उसी के बराबर ये बनाने का कोशिश किया गया था। इसमें भी वही एक डोम है और चारों तरफ 4 पिलर्स है, सेम स्टाइल में ही ये बने हुए हैं। और बाहर गार्डन में आपको मिल सकते हैं डिफरेंट लोगों के स्टैचू, क्वीन विक्टोरिया, चार्ल्स कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, फिर और भी डलहौसी, ऐसे बहुत लोगों के स्टैचू आपको देखने को मिलेगी। ये गन पाउडर है जो, और ये बम है, ये देखिए कैसे टीन के बॉक्स में वो बना होता था ऐसे।
हमें बहुत ही हैरानी लगी कि क्या टेक्नोलॉजी था तब का। और अब देख सकते हैं ये कारतूज गन पाउडर बॉक्स है, ये फिर कारतूज बने हुए हैं यहाँ पे उस टाइम के सारे पिस्तौल में और गन में लगाने के लिए। ये सब उस समय के लेटर्स जो बने होते थे, मैंने जो मेंशन किया वो सारे लेटर्स के कॉपीज़ रखे हुए हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के पिक्चर्स रखे हुए हैं। और ये इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान के जो लेटर इशू किया गया था वो लेटर। यहाँ पे आपको INA एक्ट का भी वो एक्ट देखने को मिल सकेगी। फिर ये जो INA में जो लेडीज़ ज्वाइन किए थे उन सब के पिक्चर्स और उनके हिस्ट्री लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। ये पेपर कटआउट है जो उस समय के कौन से फ्रीडम फाइटर ने क्या किए हैं उनके बारे में वो न्यूज़ छपे थे, वो न्यूज़ यहाँ पे दिए गए हैं। और समय समय में जो हमारे इंडिया के जो फ्लैग चेंज हुए थे वो सारे फ्लैग भी वहाँ पे लगे हुए हैं। फ्रीडम फाइटर सूर्य सेन, उनके बारे में लिखा गया है और उनके डेथ सेंटेंस के लेटर भी वहाँ पे रखा हुआ था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हीरो तात्या टोपी जी के ये अचकन रखे हुए हैं। ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के जो मॉडल बनाया गया था ये बनने के लिए कंस्ट्रक्शन के पहले, तो ये वही मॉडल है। और यहाँ पे ये देखिए इनागोरेशन डे के पिक्चर ड्रॉ किए हुए हैं, जिस दिन ये इनागोरेट हुआ था तब के उस समय का पिक्चर यहाँ पे इस गैलरी पे सारे आपको देखने को मिल सकते हैं। 1903 पे वाइसरॉय लॉर्ड कार्जन एंड लेडी कार्जन के सेकेंड दिल्ली दरबार के ये सेरेमोनियल प्रोसेशन है जामा मस्जिद के सामने से, इसी का ही ऑयल कैनवास पेंटिंग है। ऐसे डिफरेंट सिचुएशन के डिफरेंट पिक्चर्स आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है। उस समय ब्रिटिशर्स जो जहाज़ यूज़ करते थे तो उसी का ही मॉडल है। और ये है रोज़ वुड से बने हुए ग्रैंड पियानो जो 1785 में किंग लुइस 14 बनवाए थे ये, और बाद में किंग विलियम 4 अपने नीस और सक्सेसर क्वीन विक्टोरिया को ये यूज़ करने के लिए दिए थे। तो क्वीन विक्टोरिया ये पियानो यूज़ करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी डिफरेंट पिक्चर्स, ऑयल पेंटिंग, ऑयल कैनवास पेंटिंग यहाँ पे रखे हुए हैं और उसके बारे में हिस्ट्री नीचे लिखे हुए हैं। जो पढ़ेंगे आप बहुत कुछ जान भी सकेंगे और उस समय में आप थोड़ा सा टूर कर पाएंगे। और ये देखिए ये नेताजी के यूज़ किए हुए टोपी। हम जो इनको प्यार करते हैं उनके लिए एक अलग ही फीलिंग होगा ये सब देखने के बाद। फिर हम गैलरी से बाहर निकल आए हॉल से, और बाहर थोड़ा सा यहाँ पे लेक है, दोनों तरफ गार्डन के दोनों तरफ ही लेक बने हुए हैं। और वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रेस्ट लिए क्योंकि ये बहुत हेक्टिक होते हैं। एक ऑलमोस्ट हाफ डे आपको लग जाएगी यहाँ पे आपको देखने के लिए सब कुछ। हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर सोचे कि फिर हम लोग वापस आते हैं। बचपन में मैं जब ग्रेड 4 में थी तब मैं यहाँ पे आई थी, तो बहुत ही हल्का हल्का सा यादें सब थे मेरे पास। बट आज मैं दोनों बच्चे को लेके आई हूँ, अभी ये लोग ग्रेड 9 में हैं।
बहुत ही पुरानी यादें। मुझे याद है मेरे मौसी के दोनों बच्चे आए थे कनाडा से, उनके साथ हम दोनों बहनें मिलके माँ और मौसी के साथ आए थे। तब सब छोटे छोटे थे। तो सिटी ऑफ जॉय के हार्ट ऑफ द सिटी में ये हिस्टोरिकल आइकन विक्टोरिया मेमोरियल का टूर यही तक था। बाद में मिलते हैं किसी और नए वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।